अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश की या हम बात करें इंडिया अफगानिस्तान की, तो व्हाट ही सेज। सो उमर, आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, पैट कमिंस के बड़े चर्चे हैं। पहली हैट्रिक उन्होंने अपने नाम की और एक बेहतरीन एक प्लेयर होने का एक सबूत दिखाया उन्होंने, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी। इससे पहले अगर हम लोग बात करें लॉकी फर्गसन की, तो उन्होंने जिस तरह से एक रिकॉर्ड कायम किया और अभी पहली हैट्रिक पैट कमिंस ने अपने नाम की। सो क्या कहेंगे उनके बारे में? जी, T20 वर्ल्ड कप जब आता है तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि रिकॉर्ड्स जो है वो बनेंगे, रिकॉर्ड्स जो है टूटेंगे। और पैट कमिंस की आपने बात की मेरब जहाँ तक, तो पैट कमिंस नो डाउट अबाउट डैट कि वो लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ भी है। दो कप्तान मिचेल मार्श है लेकिन आप देखें टेस्ट के भी कप्तान वो है, 50 ओवर के भी कप्तान वो है। उनकी क़यादत में चैंपियनशिप, टेस्ट चैंपियनशिप जीती और वर्ल्ड कप जीता अगेंस्ट इंडिया। तो दिलेर आदमी है और इसके अलावा ऑलराउंड एबिलिटीज़ है। बैटिंग करते हैं तो वो भी बहुत ज़बरदस्त करते हैं, बॉलिंग करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त करते हैं। और आप ये देखें कि जब इन्होंने हैट्रिक की तो उस स्टेज में बांग्लादेश जो है वैसे ही वो डिमोरलाइज हो रहा था और उनकी काफ़ी विकेटें गिर रही थी, लेकिन इट वाज रिदोए जिन्होंने कुछ रेसिस्टेंस दिखाई थी। तो आप ये देखें 18वें ओवर में उन्होंने हैट्रिक की। उन्होंने पहले महमूदुल्लाह को आउट किया, उसके बाद फिर मेहदी मिराज को आउट किया और फिर नेक्स्ट बॉल जो उन्होंने फर्स्ट ओवर की उसमें सेट बैटर को भी आउट कर दिया रिदोए को और हैट्रिक कर ली। और उसके बाद आप ये देखें कि जब हैट्रिक किया ना तो इतनी हम्बलनेस उन्होंने दिखाई है। अगर आप देखें उनकी वो हाईलाइट वगैरह तो वो उन्होंने ज़्यादा कोई सेलिब्रेट भी नहीं किया, बस मुस्कुराहट बड़ी एक सेलिब्रेशन थी चिल स्टाइल में। और ऑस्ट्रेलियन फैंस भी जो है ऑस्ट्रेलियन फैंस भी खुश हुए। और आई डू रिमेंबर कि एक फ़ैन ने तो बल्कि एक जेस्चर भी करके दिखाया ऐसे कि मतलब वो प्रेज कर रहे हैं उनको। और मिचेल मार्श एंड कंपनी भी बड़ी खुश हुई थी। और ये आपको मैं बताऊं कि ये T20 वर्ल्ड कप की इस वाले पहली हैट्रिक है, ओवरऑल 7वीं हैट्रिक है हाँ T20 वर्ल्ड कप में। और ये सेकंड ऑस्ट्रेलियन है आफ्टर द ग्रेट ब्रैडली टू score a hat-trick. Nice. It was way back on September 16, 2007 when Bradley took a hat-trick against the same opposition, Bangladesh. Oh wow, that's very nice. And that was in Cape Town. तो आप ये देख लें कि एक How does it relate and आफ्टर 17 साल जो है ये सेकंड ऑस्ट्रेलियन बने हैं जिन्होंने हैट्रिक की और वो भी सेम ऑपोजिशन के खिलाफ की है। तो पैट कमिंस की जहाँ तक बात है, एक एनिमेटेड कैरेक्टर है। और ऐसे प्लेयर्स जब क्रिकेटिंग वर्ल्ड में होते हैं, ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही बल्कि आप देखते हैं उनको फॉलो करते हैं तो वो आपको इंस्पायर करते हैं। और दुआ यही है कि पाकिस्तान में भी इस तरह के ऑलराउंडर्स आए जो तो किया है ना। मोहम्मद रिजवान ने रिकॉर्ड बनाया है स्लोएस्ट 50 का। देखिए रिजवान साहब के रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें हकीकी मानों में रिकॉर्ड्स वो वाले चाहिए जिनका फ्रूटफुल रिजल्ट है, लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट पड़े। देखिए T20 क्रिकेट में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है आजकल की एतबार से अगर हम बात करें मॉडर्न डे क्रिकेट में, कि आप इम्पैक्ट क्रिएट करो। मोहम्मद हफीज कहते रहे जब टीम डायरेक्टर थे कि मॉडर्न डे क्रिकेट पे काम करना है आफ्टर दैट वर्ल्ड कप डिबैकल, लेकिन बस वो नहीं चले, टीम के साथ उन्हें चलने नहीं दिया। तो कहने की बात ये है कि पैट कमिंस की बात हो रही थी तो मुझे बहुत खुशी हुई है। और मेरे वैसे भी पर्सनल फेवरेट प्लेयर है, लेकिन एक औसाफ है उनमें कि लीड करने के। वेरी नाइस। उमर, अगर हम लोग बात करें इंडिया अफगानिस्तान के मैच की, और हमने देखा कि विराट कोहली की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। बल्कि आई वाज जस्ट लुकिंग एट अ वीडियो कि वेयर अ फैन कम्स एंड ही मतलब उन्होंने हक किया विराट कोहली को एंड बहुत खूबसूरत सा जेस्चर था। फिर उसके बाद उनको बाहर ले जाया गया। इसी तरह से रोहित शर्मा भी एक बार स्टेडियम में थे यहीं पर प्रैक्टिस के दौरान, और एक फ़ैन आई थिंक स्टेप्ड इन, वार्म अप मैच था या प्रैक्टिस था। सो द फैंस इंटरेक्शन एंड द लव फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम इज़ रियली ब्यूटीफुल व्हेन वी सी इट। लेकिन अगर हम अफगानिस्तान के साथ देखें, अफगानिस्तान ने बहुत बेहतरीन अपने मैचेस खेले, लेकिन उसके बाद जैसे ही कंडीशंस फ़र्क हुई तो उनकी कारकर्दगी में भी एक बड़ी तब्दीली हमें देखने को मिली है, या शायद टीम्स मुश्किल हैं निस्बतन। अगर हम बात करें कल के मैच की इंडिया और अफगानिस्तान की, तो किस तरह से देखते हैं इंडिया की विन को? जैसे मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि शायद 25-26 रन से इंडिया जीत जाएगा, बट इंडिया ने उससे डबल रन से जो है वो विन अपने नाम की। सो व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? जी, जब अफगानिस्तान इंडिया के खिलाफ खेलती है ना तो बिल्कुल ही निडाल ही दिखाई देती है। कल कदरे बेहतर नजर आई शुरू के फेस में, मतलब बॉलिंग जैसे कि राशिद ने लीड किया, फजल हक फरूकी ने एक बार फिर जो है उम्दगी के साथ बॉलिंग की, लेकिन सीमर्स ओवरऑल फ्लॉप रहे। ऑफ लेट आप देखें 181 कर दिया, लेकिन फिर भी इंडिया ना 30 रन शॉर्ट था। लेकिन उसके बावजूद इतनी डोमिनेंस दिखाना और 47 रन से जीतना वो क्वाइट रिमार्केबल। आप ये देखें कि अफगानिस्तान के जो सीमर्स है उन्होंने हाफ वॉलीज कराई और स्पेशली आउटसाइड द ऑफ स्टंप, और वो इंडियन बैटर्स ने उसका फायदा उठाया।
ऑफ लेट सूर्या कुमार यादव ने। हाँ। और क्या पैकेज है ये इंडिया के लिए कि जिस तरह से वो चले जा रहे हैं, और आने वाले मैचों में भी मुझे लगता है कि इसे बस कंसिस्टेंसी अडॉप्ट कर रहे हैं और ये मैच विनर ही साबित होते रहेंगे इंडिया के लिए। लेकिन अफगानिस्तान को काफी कुछ सीखना है, बेशक वो अब बहुत जबरदस्त खेल रही है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी रखनी है इन्होंने। और बाकी T20 क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में भी इन्होंने मेडल प्रूव किया, टेस्ट क्रिकेट में भी करनी है। लेकिन बात यह है कि प्रॉपर अगर ये रेड बॉल क्रिकेट जितनी ज्यादा खेलेंगे, ये बड़े लोगों की एक सेइंग है, आप देख ले सर वेवियन रिचर्ड्स कहते हैं कि अगर आपने इम्पैक्ट क्रिएट करना है शॉर्टर फॉर्मेट में तो आपको लॉन्गर वर्जन ऑफ द गेम पे फोकस करना होगा। तो बड़ा जरूरी है, पाकिस्तान के लिए भी यही बात है कि हमारे प्लेयर्स जितने ज्यादा खेल रहे हैं वो ज्यादातर जो है वो वाइड डे फॉर्मेट खेल रहे हैं, रेड बॉल क्रिकेट तो बहुत कम खेल रहे हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से भी असर पड़ रहा है। अब ये प्लेयर्स जब स्लोगिंग के लिए जाएंगे, टेक्निकली इतने साउंड नहीं होंगे तो फिर चैलेंज होगा। और ये मेरी रिक्वेस्ट है पीसीबी के स्टेक होल्डर से कि रेड बॉल क्रिकेट की इंडक्शन की पाबंद करे टीम को और प्लेयर्स को, और डोमेस्टिक क्रिकेट में इनको कहे कि भाई खेलो पहले, इस पे प्रॉपर अभी देखिए जिस तरह से डोमेस्टिक के अंदर अभी मतलब खबरों में ये बात है कि डोमेस्टिक प्लेयर्स को भी कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ किया जाएगा और उनको आगे मौका देने का इम्कान है। ये अगर ऐसा होगा तो ये बहुत अच्छी बात होगी, अल्लाह करे ऐसा हो, क्योंकि आप ये देखें हमने पीएसएल से बहुत सारे खिलाड़ी उठाए हैं, डोमेस्टिक से भी हमें देखना चाहिए। मेरा पीएसएल एक डिफरेंट एक केस है, उसको आप देखें अलग उसका एक कोटा रखे, डोमेस्टिक का अलग कोटा रखे, क्योंकि बड़े प्लेयर्स हैं जो कि मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक में, और उनकी अम्मियां भी चाहती है कि बेटे जो रिप्रेजेंट करे पाकिस्तान की। देखिए आप देखिए कि डिफरेंस है, पीएसएल में खेलने वाला प्लेयर लाइमलाइट में आ जाता है, उसको सब जान लेते हैं, लेकिन अफसोस के साथ डोमेस्टिक कहाँ हो रही है, किस तरह हो रही है, उसमें कौन कौन से प्लेयर्स हैं, क्या क्या नाम हैं, ये एक ले मैन को नहीं पता। ये आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को कह सकते हैं पता हो सकता है, तजिया निगारों को पता हो सकता है, लेकिन जो एक ले मैन है, एक आम इंसान है, उसको नहीं पता कि डोमेस्टिक में कौन कौन खेल रहा है अंटिल अनलेस वो उसको सर्च करे या देखे या वो बहुत ज़्यादा क्रिकेटिंग फ़ैन हो। तो मेरे ख्याल से कि जिस तरह से एक लाइमलाइट में पीएसएल है, जिस तरह से एक सारे कैमराज और मीडिया का रुख पीएसएल की जानिब होता है, डोमेस्टिक या फर्स्ट क्लास की तरफ भी होना चाहिए, ताकि वो खिलाड़ी भी उतनी ही अहमियत हासिल कर सकें जितनी कि पीएसएल हासिल कर रहा है। मतलब डिपार्टमेंटल क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं तो हमें उनको इंपॉर्टेंस देने की इतनी ही ज़रूरत है जितनी हम पीएसएल को देते हैं। डिपार्टमेंटल क्रिकेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा रिच रहा है पाकिस्तान में। आप ये देखें कि शुएब मलिक जैसे प्लेयर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से आए, मतलब एक डिपार्टमेंटल क्रिकेट खेली है, ZTBL का बड़ा रोल रहा है। तो ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट स्टार्ट तो हुई, आई होप के दोबारा से पजीरा इसको मिले, क्योंकि प्लेयर्स का रोजगार लगा हुआ था। हाँ। जब ये ड्राफ्टिंग सिस्टम जो पीएसएल के बेस पे डोमेस्टिक में आया तो कई लोगों का रोजगार चला गया, और वो जो है सिलेक्शन हुई, बिडिंग प्रोसेस चला कि जो बंदा कराची का नहीं था वो जो कराची का था सॉरी वो लाहौर से खेल रहा है, तो बड़ा इम्पैक्ट हुआ। जो अपने रीजन से नहीं खेल रहा तो जाहिर बात है ये मेरे हिसाब से ज्यादती नाइंसाफी है, और डोमेस्टिक को इसलिए जो है वो स्ट्रीट फास्ट करने की जरूरत है, रिवैम्प करने की जरूरत है। बिल्कुल सही। इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है जी हाफिज मोहम्मद इमरान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब, सुबह से हम लोग आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत सारी बातें आपसे डिस्कस करनी थी मगर वक्त नहीं मिल सका। अभी अगर हम देखें तो मैच जारी है, इंग्लैंड साउथ अफ्रीका आमने सामने है, लेकिन कल जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश का मैच देखा वो भी बहुत उम्दा रहा। गो के मुकम्मल मैच ना हो पाया, लेकिन जिस तरह से भी रिजल्ट सामने आए DLS मेथड के थ्रू। पैट कमिंस की जो स्पेशली हैट्रिक है, हाफिज साहब कैसे रेट करते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए अभी मैं उमर बता रहे थे कि ड्राफ्ट सिस्टम आया तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां चलेंगी। वो रीजनल टीमें थी, वो ड्राफ्ट सिस्टम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसमें मुतारिफ करवाया था। उसका खिलाड़ियों की नौकरियों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और उस वक्त अभी डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है वो चल रही थी जब ये PSL की तर्ज पर ड्राफ्ट सिस्टम मुतारिफ करवाया गया था पाकिस्तान में डोमेस्टिक की सतह के ऊपर। उसका खिलाड़ियों की मुलाजमतों से बहरहाल कोई ताल्लुक नहीं है। ये मुलाजमतें खत्म हुई थी जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म हुई थी 2012 में इमरान खान साहब के वजीर आजम बनने के बाद, जब टीमें 6 टीमों पर मुश्तमिल। बिल्कुल, तो वो ये उसके बाद हुआ था जब महकमा जाती टीमें खत्म हो गई थी।
ड्राफ्ट सिस्टम उससे पहले की बात है, और वो रीजनल सिस्टम रीजनल टीमों के ऊपर था, उसका डिपार्टमेंटल टीमों से उस वक्त भी कोई ताल्लुक नहीं था। सही। जहाँ तक ताल्लुक इस मैच का है जो अभी इस वक्त चल रहा है, इसमें आप देखें कि फिजिकल फिटनेस के ऊपर पाकिस्तान में बहुत बात होती है या उसको नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन अगर इंग्लैंड मैच में वापस आया है तो उसकी एक वजह आप फिजिकल फिटनेस को करार दे सकते हैं, क्योंकि अगर कोई जॉस बटलर जैसा फिजिकली और मेंटली फिट और मजबूत खिलाड़ी हो विकेटों के पीछे, और वो क्विंटन डिकॉक का कैच भी ले सकता है और वो एंडी क्लेसन को रन आउट भी कर सकता है। उससे पहले आप देखेंगे कि मेरा ख्याल 10-11 ओवर्स में 11 के ओवर्स में को 90 रन से ज्यादा स्कोर कर चुकी थी इंग्लैंड साउथ अफ्रीका की टीम, लेकिन बॉलर ने थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया, बाउंस बैक किया, वापस आए अपनी मैच में टीम को लेकर आए, और उसमें जो ये दोनों आउट ऊपर तले हुए क्विंटन डिकॉक और उसके बाद क्लेसन, तो उससे फर्क पड़ा साउथ अफ्रीका की टीम को, क्योंकि एक तो डिकॉक बड़ा अच्छा खेल रहे थे, बड़े अच्छे टच में थे, 19 से ज्यादा स्कोर कर चुके थे, और उनका कैच उन्होंने जो शानदार अंदाज में लिया और उसके बाद जैसे उन्होंने क्लेसन को रन आउट किया तो वो मैच में उनको वापस लेके आया। और उसके बाद फिर आप देखें कि इंग्लैंड ने ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेली, ऑर्गेनाइज क्रिकेट खेली, अपने बॉलर्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, मार्कवुड को कहाँ पर लेके आए, आदिल रशीद को देखते हैं, तो ये काफी इंग्लैंड के नुक्ता निगाह से इस मैच के पहले हिस्से में उन्होंने निस्बतन बेहतर क्रिकेट खेली है साउथ अफ्रीका के। बिल्कुल।